नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी को यूपी में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जी हां, यूपी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बहुजन समाज पार्टी अपनी तरकीबों से, अपनी रणनीति से सभी विपक्षी दलों को मात देने में तुली हुई है। बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी को एक ऐसा झटका दिया है जो उसकी नींव को हिलाने वाला है। क्या कुछ बहुजन समाज पार्टी ने अचीव किया है और कैसे अखिलेश यादव के लिए 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो उसकी नींव को हिलाने वाला साबित होने वाला है, ये सारी बातें इस स्टोरी में करने वाले हैं। कुछ दिन पहले आपको याद हो तो सैयद कासिम एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुसलमान समाज से वो आते हैं और बहुजन राजनीति की लगातार वो बात उठाते हैं और करते रहते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट हमने आपको दिखाया था, उसके ऊपर स्टोरी भी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमान समाज को वोट डालने से बैन कर दिया जाए या फिर मुसलमान समाज किसी भी तरह से वोट ना डाल पाए। तो ये जो आज सेकुलर दल बन रहे हैं, लगभग जो विपक्षी दल हैं, उन सब की हकीकत सामने आ जाएगी। ये बयान मुसलमान समाज के वरिष्ठ पत्रकार का है जो कई दशक पत्रकारिता में बिता चुका है, खासकर राजनीति की पत्रकारिता में। उनका कहने का मतलब यह है कि ये जो भाजपा के इतर अन्य विपक्षी दल हैं, बीएसपी को आप इसमें शामिल मत करें, उन सभी दलों की जो नींव है या उनका जो अस्तित्व है वो मुसलमान वोटर्स पर टिका हुआ है। और ये जो सवाल लगातार उठ रहा है कि अखिलेश यादव का अस्तित्व यूपी विधानसभा चुनाव में खतरे में आ सकता है, वो साथियों इसलिए ही उठ रहा है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और उसके प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के नेतृत्व में लगातार मुसलमान समाज हाथी की सवारी कर रहा है। जैसे जैसे मुसलमान समाज अखिलेश यादव से दूर जाएगा, छिटकता हुआ नजर आएगा, वैसे वैसे बसपा का जो विश्वास है वो अन्य लोगों में बढ़ता जाएगा और बसपा का जो ग्राफ है वो ऊंचा चला जाएगा। सपा के पास अपनी जमानत बचाने के लायक भी वोट नहीं बचेंगे। इस तरह की हालत समाजवादी पार्टी की यूपी में हो सकती है और हो सकता है उसका अस्तित्व ही खतरे में आ जाए, क्योंकि उसका जो मूल वोटर है, जिस समुदाय से वो आता है, वो लगभग बीजेपी को पसंद करने वाला है। पूरे देश में आप देख सकते हैं बीजेपी को, ये जो यादव समाज है, जिस समाज से अखिलेश यादव जी आते हैं, वो बीजेपी को सपोर्ट करता है। लेकिन जिस वोट के बदले अखिलेश यादव उछलते हैं, कूदते हैं, जैसा उनके बारे में कहा जाता है, वो वोट अगर उसके पास नहीं रहेगा तो पार्टी की जमानत भी नहीं बच पाएगी। और इस खतरे को लगातार बीएसपी बढ़ा रही है और विश्वनाथ पाल के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के नेता, बड़े बड़े दिग्गज नेता पार्टी को छोड़कर हाथी की सवारी कर रहे हैं। 19 जुलाई को बहुजन समाज पार्टी का दामन थामने वालों में एक बड़ा नाम शामिल है, हाजी मोइनुद्दीन। हाजी मोइनुद्दीन जो लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं, उन लोकसभा प्रत्याशी के साथ सैकड़ों मुस्लिम नेताओं ने बसपा का दामन थामा है। आप फोटोज में देख सकते हैं किस तरह से मुस्लिम नेताओं की बड़ी संख्या विश्वनाथ पाल के साथ फोटो खिंचा रही है और इन सभी ने बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता लेकर ऑफिशियली बसपा का दामन थाम लिया है। इस खास मौके पर विश्वनाथ पाल बताते हैं, आज दिनांक 19/7/2025 को जनपद बलरामपुर व जनपद श्रावस्ती के पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बूथ सेक्टर के बेहतर गठन को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई एवं जनपद श्रावस्ती के विधानसभा भिंगा में पूर्व लोकसभा प्रत्याशी श्री हाजी मोइनुद्दीन खान उर्फ दद्दन खान जी की अगुवाई में समाजवादी पार्टी छोड़कर सैकड़ों मुस्लिम समाज के साथियों ने बसपा का दामन थामा। उसके बाद उन्होंने तमाम उन नेताओं के नाम लिखे हैं जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता
ग्रहण की है और इन सबको वो आदरणीय बहन जी का जो नीति और आस्था है उसमें उनका विश्वास जताते हुए कहते हैं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। सभी सम्मानित साथियों का बहुजन समाज पार्टी व परिवार में हार्दिक स्वागत है। ये वो खास संदेश है विश्वनाथ पाल ने तमाम यूपी के जो दिग्गज राजनीतिक हैं, विशेषज्ञ हैं, उनको देने का काम किया है और बता दिया है कि भाई विश्वनाथ पाल को आप सिर्फ एक जिले तक या एक जनपद तक सीमित मत समझिए। पूरे उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ पाल की तूती बोल रही है और लगातार जो मुस्लिम समाज है, जो अखिलेश यादव की नींव है, उस नींव को विश्वनाथ पाल अकेला हिलाने की क्षमता रख रहा है। और इससे पहले भी हमने आपको कई स्टोरियों में बताया है कि लगातार जो मुस्लिम समाज है वो बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास जमा रहा है और अखिलेश यादव का जिस तरह से रवैया रहा है वो मुस्लिम शब्द तक लिखने में कोताही बरतते हैं। ये बता रहा है कि उनका मुसलमान के साथ कितना प्रेम है। सिर्फ दिखावे के लिए वो मुसलमानों के वोट लेने के लिए वो इस तरह की बातें करते हैं। उनको असल में मुसलमानों के हितों से, अधिकारों से और उनके साथ जो जुल्म ज्यादती होती है कोई संवेदना नहीं होती। ये सिर्फ दिखावे के लिए वो बयानबाजी करते हैं। और जिस तरह से मुसलमान पत्रकार और जो बुद्धिजीवी वर्ग है मुसलमानों का, वो लगातार अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा कर रहा है, इससे मुसलमान समाज कहीं ना कहीं अब सोचने पर मजबूर है कि हमें अब अपना जो ठिकाना है वो बदलना पड़ेगा। अगर हम इसी पैटर्न पर चलते रहे तो हमारा राजनीतिक अस्तित्व भी मिट सकता है। वैसे भी राजनीति में हमारी पूछ सिर्फ चुनाव तक होती है, उसके बाद जिस तरह से आम नागरिकों को ट्रीट किया जाता है उससे भी बदतर हमको ट्रीट किया जाता है। हालांकि सरकारी सुविधाएं से ये लोग वंचित नहीं रहते हैं, तमाम तरह के जो रिजर्वेशन है वो भी इन लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन जो ट्रीटमेंट जिस तरह से दोयम दर्जे का नागरिक इन लोगों को बना दिया गया है, इनके साथ ट्रीट किया जाता है और जो मानसिक स्थिति है इस समय देश की वो भी इनके खिलाफ बनती जा रही है। तो उससे साथियों पार पाने के लिए मुसलमान समाज को भी अब अपनी रणनीति में बदलाव करने के बारे में सोचना होगा और 2027 का जो चुनाव है ये इस रणनीति को दिखाने का सबसे अच्छा मौका है। अगर इस मौके को ये लोग चूक गए तो इनको शायद ही मौका फिर मिल पाए। तो बड़ी कामयाबी बहुजन समाज पार्टी को हाथ लगी है और ये कामयाबी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके राय जरूर दीजिए। मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।